अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथ कैसे आप सब लोग, स्पेशली ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अप्रॉक्सीमेटली मैं वीडियो बना रहा हूँ कम से कम 2 महीने के बाद, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो इससे पहले हमने सीरीज स्टार्ट की थी अग्निवीर के लिए, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तो आई होप कि इस नई सीरीज पे भी आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इस नई सीरीज की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्या कुछ करेंगे। इसमें हम अग्निवीर जनरल ड्यूटी, चाहे वो जीडी के हो, ट्रेड्समैन के हो, क्लर्क के हो, टेक्निकल के हो, किसी भी फील्ड के आप हो, यहाँ पे हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स आएंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर, और यहाँ पे इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इससे पहले हमारी जो क्लास हो चुकी है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत सारे ओरिजिनल पेपर्स किए, जिसमें हम जीके और जीएस कर रहे थे। फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे थे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिखाओ, रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाओ। तो यहाँ पे अब फाइनली वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रीजनिंग वाले पोर्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा रीजनिंग के नाम से, रीजनिंग फॉर अग्निवीर या अग्निवीर रीजनिंग क्लासेस। इस तरह से मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो वहां से आप देख लेना, जो बाद में इन फ्यूचर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो रीजनिंग के क्लास यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस के। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो सारा का सारा जो भी यहाँ पे मैं कराऊंगा, ये एज पर प्रीवियस ईयर्स रहेगा, एज पर प्रीवियस मटेरियल रहेगा, और एज पर आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो पूछे हुए क्वेश्चन है वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इस नई सीरीज की, तो ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप जीडी के हो, ट्रेड्समैन के हो, क्लर्क के हो, किसी भी फील्ड के आप हो, तो ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बेसिक ही आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। और जो अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक जेकेएस भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। लेकिन जो इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नए भर्ती में जो है दौड़ लगाने की सोच रहे हैं और यहाँ पे टॉप करने की सोच रहे हैं, तो इस सीरीज को मिस मत करना। ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसे मिस मत करना। तो अब ज्यादा हो गया, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छी तरह से देखना है, आराम से देखना है, ठीक है ना, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो यहां पे हम आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हो रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच नंबर इज डिवाइडेड इनटू थर्ड टू गेट 35। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है, इनके 195, 102, 108 एंड 105 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम भाग करेंगे, जिसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जो तीसरा हिस्सा आएगा वो 35 का आएगा। वो कौन सा है, इनमें से वो कौन सा नंबर है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 35 है, ठीक है ना, तीसरा हिस्सा 35 आना चाहिए। इसका मतलब है 35, 35, 35। ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, या आप 3 हिस्सों में कह सकते हो, 3 हिस्सों में से डिवाइड करेंगे, और वहां पे जो तीसरा पार्ट है वो 35 आएगा। इट मीन जब तीसरा पार्ट 35 आएगा तो बाकी के दो भी 35 35 होंगे। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है 105। क्योंकि जब हम 105 को डिवाइड करेंगे 3 से, या 105 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो सीधी सी बात है वहां पे जो तीसरा हिस्सा आएगा वो 35 होगा, दूसरा हिस्सा भी 35 होगा। तो तीनों के तीनों हिस्से 35 होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4, 6, 7, 10 एंड 8। तो इसकी एवरेज आपको निकालनी है। तो आपको पता ही होगा एवरेज किस तरह से निकालते हैं। एक तो सिंपल सा फंडा है, देखिए ये जो नंबर्स है ना, 4, 6, 7, 10 और 8, इनकी आपको एवरेज निकालनी है। यहां पे अगर मैं नंबर्स की तरह देखूं, ये जो नंबर्स है ना, तो यहां पे ये वाला 2 और ये वाले 2, इनके बीच वाला कौन सा है। अगर मैं यहां पे जो है शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो एवरेज किसको कहते हैं, मिडिल पोर्शन को एवरेज कहते हैं ना। मिडिल वाला उस वही एवरेज होता है, मिडिल पोर्शन एवरेज होता है। तो यहां पे इनके मिडिल में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। तो दैट मीन 7 ही हमारी एवरेज होगी, ठीक है ना। अगर इस तरह से नहीं कर पाओगे तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं 4, 6, 7, 10 और 8, इनको सबसे पहले आपको प्लस करना है, आपस में इनको प्लस करना है, ठीक है ना, आपस में इनको प्लस करना है।
और डिवाइड किससे करना है, जितने ये नंबर्स हैं, ये कितने नंबर्स है, 4 8 6 2 7 3 10 4 8 5, ये टोटल 5 टर्म्स है, 5 नंबर्स है। तो डिवाइड हम कर लेते हैं 5 से। तो जब हम ऊपर वाले को यानी कि इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो यहां पे 10 6 और 4 10 17 27 और 8 यहां पे हमारा 35 आएगा। 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 7 और 35, यहां पे 7 हमारा जो है आंसर निकल के आएगा, इसकी एवरेज निकल के आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए पार्ट 7 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंडियन आर्मी में जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के भी उतने हार्ड कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हर एक जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन से, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पे देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, उसमें एक टर्मिनोलॉजी सीख के रखो, आने वाले क्वेश्चंस में या एग्जाम में जो है काम आएगा। जब भी परसेंटेज में आपसे ऑफ पूछा जाए, क्वेश्चन में जब ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, और जब भी इज हो, इज का मतलब होता है इक्वल टू। याद रख लेना। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 इज 25%, यानी कि जो 800 का 25% है वो कितना है, वो किसके बराबर है, वो आपको बताना है, वो वैल्यू आपको फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा है 800, क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 800 इज का मैंने क्या कहा, जब भी परसेंटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, इज का मतलब होता है इक्वल टू। 800 इज का मतलब है इक्वल टू 25%। 25% का मतलब क्या होता है, गुना में, भाग में, डिवाइड में 100, यानी कि 25 डिवाइड बाई 100। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा आपको अपनाना है। आपको पता ही है, ये फ्रैक्शन वगैरह आपने 10th में की है अच्छी तरह से। यानी कि ये जो 800 है, ये जो फ्रैक्शन में यहां पे है, जब ये इस साइड आएगा ये बन जाएगा मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 25। अगर ये प्लस का वैल्यू होता है, यहां पे आ जाता माइनस में चला जाता, लेकिन ये मल्टीपल में है तो ये मल्टीपल में ही रहेगा, लेकिन इसका उल्टा पलट हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो। 25 1 आर 25 और 25 4 आर यहां पे 100 आएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लो। 800 इंटू 4, 8 4 आर 32 और 2 0 आएंगे, दैट मीन 3200 हमारा आंसर निकल के आएगा। कहीं पे है, हाँ डी पार्ट है, दैट मीन डी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है, AE BG CI DK, इसके बाद आपको बताना है कौन सी टर्म आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझो। बेसिकली यहां पे क्या करना पड़ता है, अपने अपने नंबरिंग देनी पड़ती है, लेकिन पहले जो है क्वेश्चन को देखा करो, कभी कभार इजी क्वेश्चन भी होता है। जिस तरह से ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन है AE, उसके बाद क्या है BG, उसके बाद क्या है CI, उसके बाद क्या है DK। आपको बताना है इसके बाद क्या आएगा। देखो अगर मैं यहां पे देखूं, सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है A, उसके बाद क्या आ रहा है B, उसके बाद क्या आ रहा है C, उसके बाद क्या आ रहा है D। यानी कि ये जो यहां पे रिदम चल रही है, ये रिदम वाइज चल रही है ना। तो जब यहां पे पहले A आ रहा है, उसके बाद B आ रहा है, उसके बाद C आ रहा है, उसके बाद D आ रहा है, तो यहां पे पहला लेटर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। अब दूसरा लेटर यहां पे क्या आएगा वो हमें समझना है। यहां पे देखिए, यहां पे E आ रहा है, E के बाद G आ रहा है। अगर हम देखें, E का अपना वैल्यू क्या है 5 है, और G का क्या है 7 है, तो यहां पे एक की गैप आ रही है, यानी कि एक छोड़कर एक आ रहा है, तो इसी हिसाब से बाकी भी आ रहे होंगे। तो यहां पे देखिए E F नहीं आ रहा है, G आ रहा है, H नहीं आ रहा है, I आ रहा है, उसके बाद J नहीं आ रहा है, K आ रहा है, इसीलिए L नहीं आएगा, फिर क्या आएगा M आएगा। तो EM हमारा राइट आंसर होगा। यहां पे जो टर्म आएगी EM वाली टर्म आएगी, जो कि डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छी तरह से माइंड में बिठा के रखो, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो, सभी के सभी सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं। और हाँ, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ हमारा जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करना ना भूले, ठीक है ना। अच्छी तरह से प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा प्रश्न क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, ये जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स, ये आपको कहां से मिलेंगे। ये जो हमारी बुक है, ठीक है ना, अग्निवीर जो बुक है हमारी ओरिजिनल पेपर्स की, इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का एंड मिस मत कर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। सिंपली आपको यहां पे इसको मल्टीपल करना है। किसको मल्टीपल करना है? 1000 को आपको मल्टीपल करना है 001 के साथ। देखो यहां पे आप बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे ऑप्शन को देखकर क्या आएगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे अपना माइंड यूज करो, ठीक है ना। माइंड यूज करो, माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए जो जीरो होता है, सिफर होता है, शून्य होता है, उससे जिससे भी हम भाग करते हैं, सॉरी जिससे भी हम उससे मल्टीपल करते हैं, वो क्या आता है, वो जीरो ही आता है, उसका वैल्यू जीरो ही बन जाता है। तो यहां पे जितने भी जीरो हैं उनको जब मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इनको आपस में मल्टीपल करना है, एट द एंड जब मल्टीपल करेंगे ये सारे के सारे जीरो जो है इनका वैल्यू जीरो ही रहेगा, कुछ फायदा ही नहीं आएगा। और बाद में हमारा ये जो वन एंड में आ रहा है और ये जो वन है, ये दो वन बचेंगे, और इन दो वन को जब हम मल्टीपल करेंगे तो वहां पे वन ही आएगा। समझ आया? जिसको समझ में नहीं आया वो सिंपली इसको सॉल्व कर सकता है मेथड से। 1000 को आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है 001 के साथ, ठीक है ना। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा तो कर लो मल्टीपल। देखो 1 को 0 से हम करेंगे मल्टीपल, 0 आएगा। पहले हम इस 1 को इन सब से कर लेंगे ना, उसके बाद 0 ही आएगा। 1 0 0 1 0 और 0 0 आएगा, उसके बाद 1 1 और 1। उसके बाद इस वाले 0 से कर लेते हैं, 0 0 0 सब कुछ 0 0 0 0 ही आएगा। उसके बाद कर लो इस वाले 0 से, तो यहाँ पे 0 0 0 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे जब हम इनको मिला लेते हैं तो एट द एंड यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो 1 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। चलिए इसके बाद आ जाते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दरअसल यहां पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ये है 25 माइनस √25। इसको आपको सॉल्व करना है, 25 माइनस √25। तो यहां पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा। ये जो √25 है इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिख सकता हूं। और ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना कैंसिल। ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वहां पे बचेगा 25 माइनस 5। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, 20। 25 में से -5 करेंगे तो 20 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि डी पार्ट है। तो 20 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न हमारा, A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। हिंदी वाले समझ ले, A और B किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर रहे हैं। अगर वो इकट्ठे उस काम को करें तो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, दो पर्सन है A और B, दो बंदे हैं A और B। A जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, किसी भी काम को। यहां पे बैटरी लो हो गई, सबसे पहले मैं इसको चार्ज में लगा देता हूं, बाद में सोचेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, लग गया ये चार्ज पे, हो गया। देखो A जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। आपको बताना है कि अगर ये मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। लेकिन वो जो काम है, वो जो यूनिट इनको बनानी है, वो हमें पता नहीं है। सपोज मान लो मैं कह रहा हूं मुझे कोई सिलेबस कवर करना है, मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाता हूं, कोई और है वो एक दिन में 3 वीडियो बनाता है। हमें अगर 30 वीडियो बनाने हैं, 30 वीडियोस बनाने हैं, अगर हम मिलके काम करेंगे तो उसके 3 वीडियो, मेरे 2 वीडियो, तो एक दिन में हम 5 वीडियो बना पाएंगे। और 30 वीडियोस हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। 30 जब हमें बनाने हैं तो एक दिन में हम मिलके 5 वीडियो बनाते हैं, तो 6 दिनों में क्या करेंगे, हम 30 वीडियो कंप्लीट करेंगे।
करेंगे ना। इसी तरह से यहां पे अगर ए 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो काम कितना है, वो यूनिट कितने हैं वो पता नहीं है, वो हमें निकालना है। सबसे पहले वो किस तरह से निकालेंगे, ये जो 10 और 15 है इनका एलसीएम निकालेंगे। वो एलसीएम आपको आता होगा किस तरह से निकालते हैं। तो यहां पे सिंपली 10 और 15 का एलसीएम क्या है, वो 30 है, ठीक है ना, 30 है। अब यहां पे जब ए और बी इनको 30 यूनिट्स बनाने हैं, ए जो है दिन में 10 दिन में 30 यूनिट्स बनाता है, बी जो है 15 दिन में 30 यूनिट बनाता है। अब एक दिन का काम निकालना है, ए एक दिन में कितने काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहां पे देखिए 10 इंटू 3 क्या आएगा 30, 15 इंटू 2 क्या आएगा 30। ये जो यहां पे निकल के आया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो निकल के आया ये है इनका एक दिन का काम। यानी कि ए जो है जो 10 दिन में 30 यूनिट्स कंप्लीट करता है वो एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। जब ये मिलके बनाएंगे, ए 3 बनाता है बी 2 बनाता है, तो मिलके ये 5 यूनिट बनाएंगे ना, तो 30 यूनिट इनको बनाने हैं। 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 आर 30, तो 6 दिनों में ये जो है पूरा काम कंप्लीट करेंगे। तो 6 डेज, सी पार्ट इसका राइट आंसर आएगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए परसेंटेज का दोबारा से क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी अभी कहा था ना आपको, इसमें ज्यादातर यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इज और ऑफ वाला। इज का मतलब होता है इक्वल टू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। तो यहां पे क्वेश्चन को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% ऑफ 30, तो इसको हम इजी मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30% का मतलब क्या होता है, इस तरह से डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, यहां पे क्या है 30, तो 30 में लिख लेता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 आर यहां पे हमारा 9 निकल के आएगा, जो कि डी पार्ट में है। तो 9 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 30 का 30% जो है 9 होता है। ये आपको याद रख लेना है। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न। सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको आपस में आपको जमा करना है। 325 प्लस 25 प्लस 175, इजी सा फंडा है ना, कुछ नहीं करना है, इनको आपस में प्लस करना है। तो यहां पे देखिए 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 10 प्लस 5 कितना होता है 15, तो यहां पे मैं 5 लिख लेता हूं, एक आ गया कैरी। उसके बाद देखिए 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 और 1 12, 2 एक दोबारा से कैरी आ गया। उसके बाद देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस नहीं 1 प्लस 2 नहीं आएगा, 1 प्लस सॉरी यहां पे 2 को तो हमने कर लिया, 1 प्लस यहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन 0 ही है, तो 1 आएगा, प्लस 3 4 आएगा, हो गया ना 4। और ये वाला जो हमने जमा करके कैरी किया था 5, तो 5 2 5 हमारा आंसर निकल के आएगा, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना यार, इसको प्लस कर देना है, इजी सा फंड है। 325 प्लस 25 प्लस 175, तो ये हमारा 525 निकल के आएगा। इसके बाद देखिए यहां पे 10वां प्रश्न, इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, लिखने में गड़बड़ी हुई है। क्वेश्चन दरअसल इस तरह से है, 2 स्क्वायर और यहां पे होल क्यूब, इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये जो स्क्वायर वाला है 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, ठीक है ना, 4 आएगा, और 4 का क्यूब वो क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 आपको करना है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया आपको बताना है, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर, या पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। नहीं स्क्वायर है, लिखने में गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे लिखने में इस तरह से आता है। तो अगर मैं सिंपली सर्कल के एरिया की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे सी पार्ट में मेंशन है। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स 12वें प्रश्न की तरफ। सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन दी गई, इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5 किसके बराबर दिया गया है, 7 के बराबर दिया गया है। ये जो इक्वेशन है इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कोई
ज्यादा मसला नहीं है, सिंपल सा मसला है। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। 2x, देखिए 2x प्लस 5 माइनस 7 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये मुझे यहाँ पे आई होप कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में सब ने पढ़ा है, 10th 9th 8th में सब ने पढ़ा है, ठीक है ना, स्पेशली 10th में सब ने पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो -7 और -5 है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2x -2 के बराबर आएगा। -7 में से +7 घट जाएंगे तो -2 आएगा, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ चला जाएगा 2 के बराबर आएगा। x किसके बराबर आएगा, ये 2 मल्टीपल में है, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2 1 r 2 2 1 r 2, तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर आएगा। x किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसमें इतने स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस चुटकियों का खेल है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसलिए स्टेप्स में बढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा कोई मसला नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 × 6 + 6 डिवाइड बाई 6। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 × 6 + 6 डिवाइड बाई 6। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, लेकिन इनमें जो रूल अप्लाई करना होता है, बॉड मास का रूल अप्लाई करना होता है। बॉड मास, बी मतलब ब्रैकेट्स, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए उनमें देखना है कि कहीं कुछ ब्रैकेट तो नहीं दिया गया। अगर कोई ब्रैकेट दिया गया है तो पहले वही सॉल्व करना है। ऑपरेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब स्क्वायर क्यूब। अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब होता किसी में तो सबसे पहले वही वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन है, हाँ डिवीजन है, 6 डिवाइड बाई 6, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 r 6, 6 1 r 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 6 + 1, ये आएगा ना। उसके बाद मल्टीपल करना है, m स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। उसके बाद एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल करेंगे, 6 × 6 क्या आएगा, 36 + 1। अब मल्टीपल कर लो, 36 + 1 37, यहाँ पे है कहीं पे सी पार्ट में है, तो 37 हमारा राइट आंसर आएगा। आई होप कि अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ 2 डिवाइड बाई 5 इज रिटन एज परसेंटेज। यानी कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया है 2/5, इसको आपको कन्वर्ट करना है। ये जो 2/5 है इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में, परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, जब भी आपको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो उस समय आपको सिंपली उस फ्रैक्शन को मल्टीपल करना है, किसके साथ, 100 के साथ, और कुछ नहीं करना है, मल्टीपल कर लेना है 100 के साथ, जब भी आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। अब यहां पे क्या आएगा, 5 1 r 5, 5 2 r 10, 5 0 r 0, 5 20 r 100, ठीक है ना। और इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, 20 × 2, यहाँ पे 40 आएगा, लेकिन ये जो 40 आएगा ये परसेंट में आएगा, यानी कि 40% होगा ये। जब हम 2/5 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो क्या आएगा, वो 40% आएगा। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, ये जो 40% है ना, जब देखिए जब 2/5 हम फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, वो 40% के बराबर आ रहा है। तो जब हम 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2/5 के बराबर आना चाहिए ना। तो इसको आप करके देखना, मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन करके देना कि किस तरह से आप करोगे 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, और वहां पे 2/5 आना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा ये जो 15वां क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे सॉल्व करके दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान से याद रखना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न, 5 + 5 डिवाइड बाई 5 किसके बराबर आएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 + 5 डिवाइड बाई 5, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 5 + 5 यहाँ पे 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 r 5, 5 2 r 10, तो यहाँ पे 2 हमारा आंसर निकल के आएगा ना, नहीं, गलत है, सरासर गलत है। इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है मेरे दोस्त, इस तरह से नहीं करना है। मैंने आपको अभी भी कहा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है बॉड मास, BODMAS, बॉड मास का रूल अप्लाई करना है।
ब्रैकेट भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन है, यानी कि 5 + 5 डिवाइड बाई 5 डिवीजन है ना, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, तो यहां पे क्या आएगा हमारा 5 + 1 आएगा ना। अब यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल तो कहीं है ही नहीं, किसको करेंगे, अब यहाँ पे एडिशन, 5 + 1 यहाँ पे 6 हमारा आंसर निकल के आएगा। कहीं पे है, हाँ सी पार्ट में है, तो 6 हमारा राइट आंसर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, लेकिन अभी जाना नहीं है, देखो अभी जाना नहीं है। यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पेपर्स हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के, इसमें अग्निवीर के भी पेपर्स हैं, जीडी के भी, ट्रेड्समैन के भी, बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप किस तरह से ले पाओगे, किस तरह से आपको ये पेपर्स मिलेंगे, एक पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर है। साथ ही साथ ये जो बुक है, इसकी ई बुक आपको कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है अग्निवीर के लिए, इसमें हम सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के रखूंगा अग्निवीर रीजनिंग क्लास के नाम से। और इससे पहले हमने जो ढेर सारे पेपर्स किए हैं, जिसमें हमने जीके किया है, जीएस किया है, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख लेना। अग्निवीर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना। और ये जो अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, इसको भी इन फ्यूचर चेक करते रहना, जो बाद में देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जो नए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और भी अपडेट देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब आते हैं इन पेपर्स की तरफ। देखिए ये जो पेपर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पेपर नहीं है, ढेर सारे पेपर हैं, ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स। इसी तरह से ये ओरिजिनल पेपर्स आपको मिलेंगे एज इट इज। यहाँ पे मैं कितने पेपर्स दिखाऊं, ये ढेर सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पेपर्स हैं। इसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे, एक ही नहीं है, ढेर सारे पेपर्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने ही मैं दिखाऊं, और इसमें अग्निवीर के भी हैं। अग्निवीर, जो अग्निवीर के OMR बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, वो भी इसमें है। तो ये बहुत बड़ी PDF है। ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी, और साथ ही साथ ये जो बुक हमारी है, दरअसल ये हमारी बुक है, जो कि आपको 500 के आसपास देखने को मिलेगी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो। लेकिन इसकी PDF भी आपको मिलेगी, PDF बिल्कुल बराबर PDF, कंप्लीट PDF, जिसमें भी, इसमें भी आपको ओरिजिनल पेपर्स देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी बुक आपको मिलेगी PDF फॉर्म में, ठीक है ना। ये आप कहाँ से जो है देख पाओगे, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये जो हमारी बुक है, इसी तरह इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगे। ये पूरी बुक की भी PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। सबसे पहले आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पिन कमेंट मिलेगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी मेरी एप्लीकेशन की। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप प्ले स्टोर में आ जाओगे। तो प्ले स्टोर में आपको क्या करना है, सिंपली से इस एप्लीकेशन को JKP स्मार्ट को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको, आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन करना है। लेकिन अगर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नीचे रजिस्टर का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना नेम और नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपको एक सिंपल एक OTP आएगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से आपको कोर्स दिखेंगे, सिंपली किसी भी एक कोर्स पे आपको टिक करना है और ओके करना है, और आप आ जाओगे हमारी एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे। इस तरह से यहाँ पे आपको टॉप में बैनर्स देखने को मिलेगी, नीचे यहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिलेगी, और ई बुक का सेक्शन और बुक का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपको यही वाले, ये वाला आपको चाहिए और ये वाला, ये आपको एक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस होगा 149। पहले सुन लो, ये जो कोर्स है उसमें लिखा होगा अग्निवीर कंप्लीट नोट्स बैच फॉर अग्निवीर GD। यहां पे आप देख सकते, इसी तरह से सेम यही, यहां पे आप थंबनेल देख सकते हो, सेम इसी तरह से होगा, सेम इसी तरह से यही वाला यहां पे आप देख सकते हो, कंप्लीट नोट्स बैच अग्निवीर GD ट्रेड्समैन। इसमें आपको ये सारे के सारे ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे, इनकी PDF मिलेगी, प्लस, ठीक है ना, ये जो बुक है ये सारे की सारी बुक मिलेगी, प्लस जहां पे आपको और भी अदर जो है PDFs मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट्स भी मिलेंगे। जो टेस्ट्स है यहाँ पे अभी तक हमने 20-25 टेस्ट किए हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके एग्जाम तक, आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। वो जो मॉक टेस्ट है
वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यानी कि 15 क्वेश्चन जीके, 15 क्वेश्चन जीएस, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वहां से आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाओगे, साथ साथ ये ई बुक पढ़ पाओगे, साथ साथ ये पेपर्स एनालाइज कर पाओगे अच्छी तरह से। और भी बहुत सारा मटेरियल वहां पे आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बहुत कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नोट्स है वहां पे, टेस्ट और नोट्स, पीडीएफ और टेस्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। और ये जो 149 आपको पे करना है ना, ये 3 साल तक पे करना है, 3 साल तक, 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। जब भी आप परचेस करोगे 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, 3 साल तक मेरे दोस्त इसकी वैलिडिटी रहेगी। सिर्फ 149 में 3 साल तक आपको ये बैच ज्वाइन करने को मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे। एक टेस्ट आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर पाओगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पीडीएफ, टेस्ट और नोट्स, यहाँ पे कंप्लीट नोट्स बैच आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, अभी क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में, वहां पे आपको जो लिंक मिलेगी वहां पे आपको जो है क्या करना है, उस पर क्लिक करके ये परचेज कर लेना है। अब परचेज भी किस तरह से करना है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे चले गए उस कोर्स में, वहां पे आपको नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे ना, प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट पे आपको दिखेगा उसमें क्या है, अच्छी तरह से देख पाओगे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है और अपना नंबर एंटर करना है। उसके बाद बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको जो है इंटरफेस खुलेगा। जब कभी मेरी तरफ से कोई प्रोमो कोड दिया जाएगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, डिस्काउंट पा सकते हो। लेकिन अगर प्रोमो कोड अवेलेबल नहीं होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक करना है। स्किप करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी तरह भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जो ईजी मेथड होता है वो होता है यूपीआई का। तो यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी मेथड यहाँ पे आपको करना होगा, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, कुछ भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फिर उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्टली पे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको होम में जाना है और यहाँ पे माई कोर्स में जाना है और आप अपना कोर्स देख पाओगे। हाँ, अगर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीआई मेथड वगैरह यूज नहीं करते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ दिक्कत आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन हमसे परचेज कर सकते हैं। हम उसको जो है फोन पे उसकी पेमेंट कर देंगे, वो चिंता नहीं है, वैसे बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9797109745। इस पे आप व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग जो है टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऑफलाइन इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाँ, जल्दी से जाइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके पूरा जो है यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साथ साथ इस पूरे मटेरियल से बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है ना। टेस्ट मिल जाएंगे, पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी, स्पेशली ये ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे, इनको एनालाइज करके सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।